मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की लिक्विड एक्सट्रैक्शन। लिक्विड एक्सट्रैक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है और इसलिए हमने आपको बोला कि बहुत आराम से इसको पढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। गेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं है इसका, मगर क्या है कि महत्वपूर्ण यूनिट है। ये यूनिट जो है हमारे एडजॉर्प्शन के लिए भी भूमिका तैयार करती है और एडजॉर्प्शन की न्यूमेरिकल और उनकी जो मैकेनिज्म है वो इससे मिलती जुलती है। उनको सॉल्व करने के तरीके, उनका मटेरियलेंस इससे मिलता जुलता है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक लिक्विड एक्सट्रैक्शन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कई स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया कि सर मोटिवेशनल क्लास स्टार्ट करिए। सबसे बड़ा मोटिवेशनल आप यहीं से ले सकते हो, लाइव मोटिवेशनल, कि मैंने जॉब करने के बाद 21,000 घंटे आपको पढ़ाया 2.5 साल में, और अभी भी जिस कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, चारों तरफ से दरवाज़ा बंद करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ, मगर क्लास नहीं रुकी। लाइट अभी नहीं आई, किसी वजह से मुझे मालूम था कि 1 घंटा ही मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा, तो उसी टाइम में पढ़ाया। अंधेरा हुआ, जैसा भी हुआ आपको पढ़ाने के लिए प्रयास किया। तो अब ये मानिए कि परिस्थितियाँ आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती, कुछ बनने से नहीं रोक सकती, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए पढ़ने का और काम करने का, कोई भी काम। तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। टॉपिक है लिक्विड एक्सट्रैक्शन। आज हम देखेंगे लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्या होता है और कैसे ये काम करता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, लिक्विड एक्सट्रैक्शन। इसको हम शॉर्ट में एल एक्स ये भी कहते हैं। ठीक, जैसा कि इसके नाम से मुझे मालूम पड़ता है कि लिक्विड एक्सट्रैक्शन, यानी कोई कंपोनेंट होगा और वो लिक्विड होगा, उसके दूसरे लिक्विड में उसको जो है दूसरे लिक्विड में से निकालना होगा। जो एक्सट्रैक्शन है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे आज किस तरीके से होता है। आपने देखा कि इससे पहले हमने डिस्टिलेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था लिक्विड एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन आपको मैंने पढ़ाया। तो वहाँ पर क्या था कि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते थे जिनको हम डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हीट सेंसिटिव मटेरियल हो, चाहे उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, चाहे उनमें और कोई वजह हो, बट वो डिस्टिलेशन से प्रेजेंटली अलग नहीं कर पाते थे, इसलिए हमने उनका एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन किया। यानी नॉर्मल डिस्टिलेशन से उनका हमें सेपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में लिक्विड एक्सट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम बात करेंगे। आज हम इनके बारे में बात करें तो इससे पहले इनकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि टर्मिनोलॉजी क्या है। यहाँ पर हमारे सामने एक फीड होगा। क्या होगा? फीड होगा। फीड 1, 2 और 3 कितने भी कंपोनेंट का हो सकता है, वो नॉर्मली हम जो फॉलो करेंगे वो हम 2 कंपोनेंट का फीड फॉलो करेंगे। जो फीड है वो 2 कंपोनेंट का है और हम वहाँ पर ए और सी उसको बोलेंगे। ध्यान रखिए, यहीं पर सारा खेल है। अगर ये समझ जाओगे तो फिर सब समझ जाओगे। हम जो फीड है मतलब मिक्सचर है जिसमें से हम दोनों कंपोनेंट को अलग करना चाहते हैं, वो हमारा फीड ए और सी का मिक्सचर है। ए और सी का मिक्सचर है यानी सॉल्यूशन है।
ये हमारे सामने सॉल्यूशन है। इसमें क्या क्या है, ए है और सी है। इनको ए और सी को मुझे अलग करना है। ए और सी को मुझे क्या करना है, अलग करना है। इनमें से खास बात यह है कि अगर यह सॉल्यूशन है तो उसमें फिर दो चीज़ें होंगी, एक तो सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है वो बिना सॉल्वेंट और सॉल्यूशन से नहीं बनता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से नहीं बनता है। तो अब सर इसमें बताइए कि सॉल्यूट कौन सा है। सॉल्यूट बोलने की दो तरीके हैं। अगर हमारे सामने कोई मिक्सचर दिया हो, जैसे किसी ने बोला कि 60 ml इसमें एक कंपोनेंट है, 40 ml एक है, तो इसमें से हम किसको सॉल्यूट बोलें, जो क्वेश्चन है। तो जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको हम सॉल्यूट बोल सकते हैं। सॉल्यूट की स्पेसिफिक कोई डेफिनेशन नहीं है कि हम किसको सॉल्यूट बोलें। तो जिसका कंपोजिशन कम हो, जो कम मात्रा में अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं कि फिर वो सॉल्यूट है। ये पहला बेसिस था। बेसिक आपने 12th में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होता है, तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट होता है। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, इनमें से ए और सी में से किसको निकालना हमारी प्रेफरेंस में है। जैसे हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, मगर क्या है कि हमें चाहिए वो कंपोनेंट, पर वो दूसरे के साथ है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमें एक कंपोनेंट चाहिए, बट वो किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ में है, तब उसको निकालें कैसे। मुझे कौन सा चाहिए, आंसर है सर मुझे सी चाहिए। सी किसके साथ है, सी एक के साथ है। तो जो हमें चाहिए, जो हमारे डिजायर कंपोनेंट है, दैट इज सॉल्यूट। पहली बात मैंने आपको बताई कि इसकी क्वांटिटी कम हो, ए विभाजन का मुख्य कारण हो सकता है। सॉल्यूट किसको बोलें ये हम समझ सकते हैं। नंबर 2 कि हमें क्या डिजायर है, हमारे लिए क्या वांटेड है ना, मुझे ये पता करना है। तो हमने कहा कि सर सी डिजायर है मुझे। ये डिजायर है बट इतना नहीं है, वो हमारे लिए सेकेंडरी है, वो हमारे लिए बाई प्रोडक्ट हो सकता है, वो हमारे लिए फर्दर यूज कर सकते हैं, उसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली सर सी की डिजायर है हमारा। जिसका डिजायर होता है वो क्या है, तो पहला हमारा जो आधार था सॉल्यूट बोलने का वो था कंसंट्रेशन, जिसे कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। दूसरा था डिजायर। तीसरा क्या होता है वो भी देखिए। तीसरा जो होता है वो होता है मीडियम। मीडियम सर कैसे होता है, मीडियम ऐसे होता है कि हमारे पास पानी है, ये क्या है, वाटर है, और मैंने इसमें डाला है NaCl डिजॉल्व होने के लिए। तो NaCl डिजॉल्व किस में होगा, वाटर में होगा। वाटर क्या है, मीडियम है डिजॉल्व करने का। वाटर क्या है, मीडियम है डिजॉल्व करने का। ठीक, ये क्या है, सब्सटेंस है, ये डिजॉल्व किस में होगा, एक मीडियम में होगा। इसके लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है। क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, ये डिस्पर्जन मीडियम है। तो मीडियम यहाँ पर क्या है, किसमें घोला जा रहा है, किसमें डिजॉल्व किया जा रहा है। तो आप बोलो सर पानी में डिजॉल्व किया जा रहा है, वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है। क्या डिजॉल्व किया जा रहा है, NaCl डिजॉल्व किया। तो जो डिजॉल्व होता है उनको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो डिजॉल्व करता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, तो जो डिजॉल्व करता है मतलब वो मीडियम है डिजॉल्व करने का। तो 3 तरीके से हम सॉल्यूट को समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने जो तरीका अपनाया है वो है डिजायर का। हम यहाँ पर ए और सी जो बोल रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जो सी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैथनॉल और वाटर का मिक्सचर था डिस्टिलेशन में, तो आपने कहा सर मैथनॉल हमारे लिए डिजायर है, मैथनॉल हमारे लिए क्या है, डिजायर है। तो मैथनॉल अगर डिजायर है तो वो हो गया मेन कंपोनेंट, जिससे हम बाद में बोल देते थे मोर वोलेटाइल, जिससे हम बोल देते थे ए और बी में से एक किसको बोलते थे, जो डिजायर हुआ करता था। तो ये सब कहानी थी हमारी। कहानी जो बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट में, तो मुझे नहीं लगता है कि हम इतने बेसिक से आपको पढ़ाना स्टार्ट किए हैं कि कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहेगा। टाइम लग सकता है, हम चीज़ों को समझाएंगे आपको, पर उसके बाद ओपी गुप्ता आप पूरी सॉल्व कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने प्लानिंग किया था आपको पढ़ाने का, बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक्सट्रैक्शन में लिक्विड एक्सट्रैक्शन में
जो हम फीड यूज करेंगे उसमें हम ए और सी टर्म यूज करेंगे। सी हमारा सॉल्यूट होगा और जो हमारा ए है वो होगा सॉल्वेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कैरियर। क्या कहते हैं यहाँ पर, हम उसको यहाँ पर कैरियर बोलते हैं। कैरियर क्या होता है, ले जाने वाला, वाहक, मैसेंजर, एक अंग्रेजी वर्ड है इसके लिए, मैसेंजर। तो ए हमारे लिए क्या है, कैरियर है। फीड में दो चीज़ हैं, ए और सी। सी जो है सॉल्यूट है और ए हमारे लिए कैरियर है, राइट। अगर हमें ए और सी को अलग करना है तो मुझे थर्ड पार्टी, थर्ड कंपोनेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। यहाँ पर उसको सॉल्वेंट कहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट है। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, इसके कुछ फीचर होते हैं, उनके आधार पे जे ए और सी से मिलता है, मिक्स होता है। और एक्चुअली ये जो है सॉल्वेंट है वो एक तो इमिसिबल होता है, और मिक्सचर होता भी है तो बहुत कम होता है। हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस खास बात है इसकी, और बहुत खास बातें हैं जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो हमें सॉल्वेंट, जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एजीटोपिक डिस्टिलेशन में थर्ड कंपाउंड को हम एजीट्रॉप बोलते हैं, एंटेनर बोलते हैं। ऐसे ही एंटेनर कहते हैं। और ऐसे ही हम क्या बोलते हैं इसको, एसिटिव डिस्टिलेशन में जो हम यूज करते हैं थर्ड कंपाउंड, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से एसिटिव डिस्टिलेशन है, और हम यहाँ पर सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं सॉल्यूट और कैरियर को अलग अलग करने के लिए, ठीक। ये इसको हम अलग अलग करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आप ये कह रहे हो कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, मैंने थर्ड कंपाउंड डाला है। अच्छा, थर्ड कंपाउंड को हम कैसे रिपेंड करेंगे, बी से रिपेंड करेंगे। तो थर्ड कंपाउंड होगा सॉल्वेंट बी होगा, फीड में ए और सी होगा। तो सर स्टूडेंट कह रहा है सर आपने कहा जो सॉल्वेंट है, और जो फीड है, जो सोल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट अगर जे है ए, तो ए भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो फिर दो सॉल्वेंट कैसे हैं, फीड में आप बता रहे हो ए सॉल्वेंट है और थर्ड कंपाउंड सॉल्वेंट है, दोनों सॉल्वेंट तो कैसे हो गया सर, ये क्वेश्चन है। तो जो दोनों सॉल्वेंट हैं, ये दोनों क्या है, दोनों सॉल्वेंट हैं, मगर इनका काम अलग अलग है। जो कैरियर है, कैरियर का एक नाम और है, वो भी लिख लीजिए। कैरियर को हम बोलते हैं कैरियर सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं कैरियर सॉल्वेंट, किसको, कैरियर को। और इसको बोलते हैं, इस सॉल्वेंट को बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव सॉल्वेंट, जो निकालने का काम करता है, वो सॉल्वेंट जो निकालने में हेल्प करता है, ठीक, राइट। तो अब तक हमने सीखा कि फीड जो है वो ए और सी इन दो कंपाउंड का मिक्सचर है, ठीक। इन दो कंपाउंड का मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। इनमें सी मेरा डीआई है, उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। ए कैरियर है, इसके साथ में उसको मुझे अलग करना है, और उसको हम कैरियर सॉल्वेंट भी कहते हैं। नंबर 2, हमने देखा कि सॉल्वेंट जो है, यहाँ पर सॉल्वेंट अगर बोल रहे हैं इसका मतलब वो थर्ड कंपोनेंट बी के बारे में बात करें। नोटेशन बहुत यूज होगा, इसलिए बी याद रखिए, बी और ए और सी ऐसे याद रखिएगा। तो हम बी के बारे में बात कर रहे हैं, बी को हम एसिटिव सॉल्वेंट भी कहते हैं। जवाब समझ में आ गई। अब देखिए, पहले हम आपको एक सिंपल चीज़ बताते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमारे पास एक मिक्सचर होता है, ये मिक्सर होता है। मिक्सर में हम सॉल्वेंट बी डाल देते हैं, साथ में अपना फीड, जो फीड है, फीड हमारा ए प्लस सी, ए भी डाल देते हैं, ठीक। और मिक्सर क्या करता है, घूमना शुरू करता है। तो इस बी को और ए प्लस सी को खूब अच्छे से क्या करता है, मिक्स करता है, ठीक, खूब मिक्स करता है, मिक्सिंग कर लेता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे टैंक में, यहाँ पर ऐसे टैंक होता है,
बड़ा टैंक होता है, यहाँ पर लगा होता है एक वाल्व। इस वाल्व को खोल देते हैं तो सारा सोल्यूशन हमारा यहाँ चला जाता है। पहले हम इसको डालेंगे, दोनों को फीडिंग कर दिया, अभी मिक्सिंग किया। एक कंटिन्यूस भी होता है तो कंटिन्यूस फीड आती रहेगी, मिक्सिंग होती रहेगी। वाल्व की कुछ ओपनिंग होगी 50% 50 या 60% में जो भी ओपनिंग है प्रोसेस के आधार पे, वो हम क्या करेंगे, उसको खोल देंगे तो लिक्विड यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का मिक्सचर इस तरीके से होता है कि जो बी है वो ए और सी इनमें से किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। ठीक, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि वो एक के साथ डिजॉल्व होने वाला हो, एक के साथ मिक्स होता हो। बी जो होता है वो ए और सी में से किसी एक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, ज़्यादातर वो एक के साथ मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर बी ज़्यादा मात्रा में और सी ज़्यादा मात्रा में, मतलब लवा पूरा ऊपर आ जाता है। नीचे बी बहुत कम मात्रा में, बी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बताएंगे इसके बारे में आगे बात करेंगे। और जो सी है, सी बहुत कम मात्रा में, ठीक, रह जाता है। और बच्चा वो ए पूरा लगभग पूरा ए यहाँ रह जाता है। यानी क्या काम हुआ, सी और ए में से ए पूरा नीचे आ गया, बी ए पूरा नीचे आ गया और ऊपर सी पूरा ऊपर चला गया, लावा पूरा चला गया और बी ऊपर चला गया। ध्यान दीजिए दोबारा से, बी ने क्या काम किया, बी ने ए के साथ मिक्स हो गया। बी जितना भी ए था लावा पूरा ए से मिक्स हो गया और ऊपर आ गया, फेज बना रही है ऊपर एक, ठीक। और नीचे जो है, जो ए था सिंपल ए, वो नीचे आ गया। इस ए में, नीचे वाले में सी होगा बहुत कम मात्रा में और बी होगा कम मात्रा में, ठीक, इस तरीके से होगा। अब होता क्या है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर हम ऑयल को और वाटर में मिक्स करें तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद ऑयल ऊपर आ जाता है इस तरीके से और वाटर नीचे रह जाता है। आपने कभी देखा होगा, मैं आपको चलते एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हुआ करता था कि जैसे मैं अपनी चोरी बताता हूँ आपको। कई बार क्या था कि एक मेरा फ्रेंड था, उस फ्रेंड से मैंने क्या किया कि बात कर ली कि भाई एक काम करने का, आप लोग क्या करोगे, मुझे मिट्टी का तौल दोगे और हम उससे रात में पढ़ाई करेंगे और आपको पढ़ाएंगे भी। यानी मिट्टी के तेल आप दोगे मुझे और उसके बदले मैं आपको पढ़ाऊँगा। मिट्टी दे दो, कैरोसिन ऑयल। आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले थोड़ा अफोर्ड करना मुश्किल होता था और ऐसे मिलता भी नहीं था, लिमिटेड क्वांटिटी मिलता था, तो उसके यहाँ वो मिल जाया करता था। फिर वो क्या करता था, बोलता ओके, मगर वो रात के 12 बजे 11 बजे होते थे, फिर बोलता नहीं अब बंद कर दो, अब मिट्टी तेल बहुत फूक रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, अब बंद करो। तो मैं क्या करता था, थोड़ा मौका पाते थे उसमें पानी मिला देता था। अब पानी मिलाया था तो लेवल तो उसमें उतना आ जाता था। मैं उसको बोलता भाई अभी तो पूरा देखो कितना लेवल भरा हुआ है इसमें, तुम टेंशन ना लो, आराम से, मैं कोई दिक्कत नहीं है, तेल कहाँ यूज हो रहा ज़्यादा। मगर तेल ऊपर आया था और जो पानी था वो नीचे आया था, जिससे वो बत्ती पड़ी रहती है, वो आग जलती रहती है, मतलब लाइट होती रहती है और हम पढ़ते रहते हैं। तो कभी भी आप मिट्टी तेल में, कैरोसिन ऑयल में, फिर किसी दूसरे ऑयल में, आप पेट्रोल में, इन सब में मिक्स करोगे तो कैरोसिन क्या है ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 लेयर बन जाती हैं, हम आगे उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ऊपरी लेयर को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट लेयर, एक्सट्रैक्ट, ठीक, और नीचे लेयर को बोलते हैं रैफिनेट। 2 तरीके से हम डिफाइन करेंगे इनको। वो लेयर जिसमें सोलवेंट बी ज़्यादा मात्रा में हो उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं और उसका उल्टा नीचे कर देंगे, जिसमें बी कम मात्रा हो उसको रैफिनेट कहते हैं। दूसरा तरीका ये है, वो लेयर जिसमें सोल्यूट ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब ऊपर वाली क्वान्टिटी की बात कर रहा हूँ, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, और जिसमें सोल्यूट यानी सी कम हो उसको हम रैफिनेट कहते हैं। तो बाद में हम ऊपर की लेयर को निकाल लेते हैं अलग, उसको फिर फर्दर डिस्टिलेशन करते हैं और वहाँ से सी अलग और बी अलग करते हैं। बी को दोबारा से हम यहाँ पर फेड कर देते हैं जहाँ पर मिक्सर में, ठीक। ऐसे ही इसमें नीचे ले आते हैं, इनको डिस्टिलेशन करते हैं इसका, फिर हम एक को अलग निकाल लेते हैं और बी को दोबारा से हम यहाँ पर फेड कर देते हैं, अगर बी हमारा थोड़ी मात्रा में है तो, ठीक।
बी जो होता है वो डिफर जब दोबारा से आता है तो इम्प्योर होता है। तो वो सारी कंडीशन है जिनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आज आपने ये सीखा कि भाई किस तरीके से हमारा जो एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है वहाँ पर नोटेशन कैसे यूज होते हैं, वहाँ पर फीड क्या है और वहाँ पर सॉल्वेंट क्या है।